एक छोटी जर्जर झोपड़ी के अंदर सुजाता लकड़ी के चूल्हे की देखभाल करती है, जिसकी लपटें मंद रोशनी में टिमटिमा रही हैं। उसकी बूढ़ी दादी खांसती है, एक कमजोर सी आवाज जो उनकी गरीबी की गहरी खामोशी में गूंजती है। सुजाता धीरे से अपनी दादी का सहारा लेती है। उसका स्पर्श कठोर वास्तविकता के खिलाफ एक कोमल मरहम है। चिंता और गहरे स्नेह से भरी उसकी आंखें उनके जीवन के शांत संघर्ष को दर्शाती हैं। गांव के जीवन की हल्की फुल्की आवाजें अंदर आती हैं, जो झोपड़ी के भक्ति और कठिनाई के आंतरिक संसार के बिल्कुल विपरीत है। धूप से चमकते जंगल में सुजाता जलाऊ लकड़ी इकट्ठा कर रही है। प्राचीन पेड़ों के बीच उसकी हरकतें मनमोहक हैं। एक पुराने पत्थर के कुएं से हल्की सुनहरी चमक अंधेरे को चीरती हुई सुजाता की निगाहों को अपनी रहस्यमयी रोशनी से खींच रही है। सावधानी पर जिज्ञासा हावी होने के कारण सुजाता कुएं पर झुक जाती है। उसकी गहराई में झांकती है, जहां एक छोटा सुनहरा पक्षी जाल में फंसा हुआ है। सुनहरी चिड़िया, फौंसी हुई और कमजोर, धीरे से चहकती है, मुझे आजाद करो। उसकी विनती शांत जंगल में गूंज रही है। सुजाता धीरे से अपनी दुपट्टा कुएं में डालती है, चमकते हुए पक्षी को सावधानी से आजादी के लिए उठाती है। जैसे ही पक्षी निकलता है, वह एक सुंदर परी में बदल जाता है, जो सुजाता को देखकर मुस्कुराती है। उसकी आंखों में जादुई कृतज्ञता है। गांव का चौक गुलजार है, बच्चों की हंसी गूंज रही है, क्योंकि सुजाता तेजस्वी और समृद्ध किताबें बांट रही है। दूर से किशन की आंखें ईर्ष्या और लालच से चमक उठती हैं, जो सुजाता के परोपकारी कार्य पर टिकी हुई हैं। किशन पास आता है। उसकी मुस्कान एक मुखौटा है, क्योंकि वह दयालु सुजाता के साथ विनम्र बातचीत करने का प्रयास करता है। सुजाता एक कोमल मुस्कान के साथ किशन के प्रस्तावों को शालीनता से टाल देती है। उसकी दयालुता अटूट है। किशन का चेहरा गुस्से से भर जाता है। उसके भारी कदम उसे दूर ले जाते हैं, निराशा और बदले की भावना से भरे हुए।